आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके प्यार की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए, ताकि एक टारगेट जो हम लोगों को मिला है, एक टास्क है हम लोगों का, उस टास्क को कोशिश किया जा रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके उस टास्क को हम लोग पूरा करें। और इसमें आप लोगों का पूरा साथ हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए। आपके सामने हम लोग जो भी क्वेश्चन जैसे भी लेकर आ रहे हैं, आसान से आसान विधि लाया जा रहा है, ताकि उन बच्चों को बताया जाए कि भाई तुम भी मैथ पढ़ सकते हो। जो ये सोचता है कि हम कभी मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी मैथ पढ़ेगा। मेरा वीडियो देखे और कमेंट करके बताए कि सर आपका वीडियो कैसा है, कैसा लगा है। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एक चीज, जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। जिंदगानी है, चलती रहती है, और धीरे से ही चले, कछुए की चाल चले, लेकिन चलना चाहिए। एक चीज कहना चाहता हूँ, झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। बहुत आसान पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अधिकतर बच्चे इस चीज को जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कह रहा है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि भाई इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। बताने का मेरा रीजन ये है, कह रहा है कि किसी संख्या को, देखिए भाग ऐसे दिया जाता है, ये आपका है भाजक। आप समझ लीजिए इस बात को। ये आपका जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ नीचे बचता है ना भैया, इसको कहते हैं शेषफल। यही है क्वेश्चन नंबर की दौर है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 बचता है। जब किसी संख्या को, एक चीज हमको आप बताइए, जब किसी संख्या को हम 56 से भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 29। यानी 56 से कोई संख्या है, यानी 56 से भाग दिया जा रहा है, यानी मेरा भाजक यहाँ पे दे दिया है, 56 भाजक दे दिया है, और वो संख्या मालूम नहीं है। शेष कह रहा है कि आपका जो शेष बच रहा है 29 बच रहा है। यहाँ पे हम लिख लेंगे शेष आपका 29। हम बस आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि भैया कैसे इसको आसान किया जाता है। साल तो सब लोग मार देंगे, डायरेक्ट अभी कर देंगे 8 से 29 में भाग देंगे, जितना आएगा सर्दी हो गया आंसर। अब जब यहाँ पे देखिए एक मिसिंग क्या है, भाज्य मिसिंग है और भागफल मिसिंग। अगर हम मान लो x मान ले भाज्य को, अगर हम भाज्य को याद रखिएगा इस चीज को, इस तरीके को, बहुत मार्केट की चीज बता रहा हूं, और भागफल अगर हम 1 मान ले, ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। अभी आपके सामने पूरा आईना ही दिखा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का हकीकत है क्या। भाज्य आपका x है, भागफल 1 माना गया है, और शेष ऑलरेडी दिया है। भाज्य से भागफल में गुणा किया जाएगा, यानी भाजक से भागफल में गुणा किया जाएगा और प्लस शेष को जोड़ लिया जाएगा। तो देखो 56 में आप लोग 56 में 1 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, आपको डायरेक्ट बता देंगे। 1 से गुणा करेंगे और प्लस शेष को जोड़ लेंगे, ये होगा 29। आप इसको टोटल इंक्लूड आप कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये टोटल इंक्लूड करेंगे तो आपका होगा 85 हो गया। अब कह रहा है कि 8 से भाग देने के शेषफल क्या बचेगा। तो जो 8 सामने यहाँ पे दिया है, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मात्र 5 शेषफल बचेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एक की जगह पे आप 2 रखिए तब भी आपका शेषफल वही बचेगा। बस बताने का एक नजरिया ये था कि अभी तक आप नहीं जानते थे कि इसको कैसे हल किया जाता है, तो हम बता दिए कि 56 से आप जब भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे x मानेंगे, और यहाँ पे 1 मानना हो तो 1 मानो, 2 मानना हो तो 2 मानो। प्रूफ करने के लिए आपको बता दिए कि ऐसे होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये भी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। 56 से भाग दिया जा रहा है भाई,
तो ध्यान देना, तो शेष बच रहा है आपका 29, ये आपका शेष है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या से 8 से भाग दिया जाए, यानी 8 से फिर वाला भाग देने के लिए तो शेष क्या होगा, यही पूछा है। तो एक बात याद रखिएगा, एक और मान की चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा कि क्या द्वितीय भाजक प्रथम भाजक को विभाजित करता है कि नहीं, यानी द्वितीय भाजक जो 8 है प्रथम भाजक को विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर भैया अगर नहीं विभाजित करेगा तो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आपका दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चन गलत है। पर ये देखेंगे कि 8 से 56 विभाजित हो रहा है तो कट जाए, अगर कट जा रहा है तो सिंपल सा फंडा ये 8 से जो शेष 29 है उसमें भाग दे लेंगे, यानी 8 से आप भाग देंगे 29 में तो 8 3 के 24 होता है और आपका शेष क्या बचे 5। यही आपका 3 तरीका बताया भैया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ना सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन उन बच्चों के हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, अब उनको फंसना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, थोड़ा सा क्या है कि लिखने में दिक्कत हो जा रही है और आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, और कोई बात नहीं है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल एक आता है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है जब इस भागफल को, जब इस भागफल को, ये बाकी थोड़ा सा लंबा है, मजबूरी ये है कि हम लोगों के पास अभी वो सिस्टम नहीं है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है। तो शेष 1 आता है, शेष 1 आता है। तो यदि बाकी थोड़ा लंबा है, संख्या को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। भैया की बात की लंबा है, लिखना पड़ रहा है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर हम लोग भी उस लायक होंगे तो ये कोशिश चल रही है कि हम लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन लाए, क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों को बता दें कि हमारी टीम है, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पे लाया जाएगा। आपका कमेंट आया था, मालूम है हम लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, संख्या का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या, क्रमशः संख्या, बात एक ही होती है। विभाग कैसे भी आपसे पूछ सकता है, उसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अभी तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए होंगे। एक सिंपल सादा सा एक गौरई भाषा में भटूरिया बोला जाए, वही आपको रूल बता रहा है। और ध्यान बहुत बार इसी से देखिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, देखिए 3 से भाग यहाँ पे हम दे रहे हैं। जब 3 से भाग दिया जा रहा है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, 3 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है। आप चाहे यहाँ पे तो
यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेष भी लिख सकते हैं। बात देखिए होगा, ठीक। अब देखिए नंबर 3 है, भाग देने पर शेष को बच रहा है। फिर क्या होगा, दूसरी संख्या सामने जो है 2 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता है। 2 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष बच रहा है। तो कह रहा है कि जो संख्या 6 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। 3 से भाग दिया गया तो 1 शेष बचा, 2 से भाग दिया गया तो 1 शेष बचा। और याद रखना कभी भी हम भागफल 1 मानेंगे, कभी भी भागफल को 1 माना जाएगा। अब देखिए 1 यहाँ पे मानेंगे। अब देखिए 2 से डायरेक्ट हम 1 में गुणा करेंगे, इस बात को कंठस्थ बैठा दीजिएगा। 2 से 1 में गुणा करेंगे और वही जितना गुणा करने पे आएगा शेषफल 1 है तो इसको जोड़ लेंगे। फिर से सुनिए, 2 से 1 में गुणा किया जाएगा और जो शेषफल जो गुणा करने पे आएगा शेष में 1 जोड़ लिया जाएगा। तो 2 1 2 और 1 3, यहाँ पे हो गया 3। 2 1 2 और 1 से थोड़ा ये जोड़ लिया गया भैया, देख लीजिए तो 3 हो गया। अब फिर वही फार्मूला यहाँ पे सामने देखो, ये वही नियम है, विदाउट फार्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान आप और लगाइएगा। अब यहाँ पे 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के 9 होता है और फिर 1 यहाँ पे गुणा करेंगे। यहाँ बता दीजिए 2 से 1 पे गुणा किया जाएगा तो 2 होगा और फिर प्लस ये शेष से जोड़ लिया गया तो 3 होगा। फिर 3 में 3 का गुणा किया गया है तो 9 होगा और प्लस ये शेष 3 से 3 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 9 होगा और प्लस 1 आप जो जोड़ लोगे इसमें 1 यहाँ जोड़ लोगे तो हो जाएगा आपका 10। हमारी संख्या निकल गई 10। जिसको नहीं समझ में आया है भैया बताएगा। अब देखिए जो संख्या मेरी निकली 10 उसी संख्या में कह रहा है एक प्रारंभिक संख्या निकल गई, कह रहा है कि 6 से भाग दे देते। तो जब 6 से आप भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा भैया 4। यही आपका आंसर होगा। कमेंट करके भैया जरूर बताइए कि ये सवाल कैसा लगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पसंद आए, समझ में आए और समझ में आएगा क्यों, क्योंकि मेरी फितरत वही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप इस बात को जानते हैं, इस क्षेत्र के सारे बच्चे जानते हैं कि जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा सही से तब तक आदमी हटेगा पीछे नहीं। और एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लिया गया है कि पढ़ाने के बाद ही पीछे हटा जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। एक क्वेश्चन क्लियर करवा देना आपका क्लियर हो जाए। तो किसी संख्या को 4 और 7 से क्रमशः भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होते हैं। भाग देने पर प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 28 से भाग देने पर, चाहे उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। किसी संख्या 4 और 7 से क्रमशः भाग देने पर शेष 2 1 यानी 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि दूसरी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होंगे। जो भाजक यानी भाग देने वाली की बात है 4 है, इस बात को याद रखिएगा। 4 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त हो रहा है, ऐसे आप बना लीजिएगा, यहाँ पे 2 शेष लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि 7 से भाग देने पर यहाँ पे 7 लिखिएगा और कितना कर रहा है 1 शेष बच रहा है।
ये आप नंबर मान लीजिएगा, ये शेषफल मान लीजिएगा, जैसे भी मानना हो। आसान भाषा एकदम, सबसे गंवार से गंवार गधाओं भी पड़ी भैया की याद रखिए। अब ये दोनों चीजों में लिखिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कभी भी हम एक मानेंगे, कभी भी हम यहाँ पे एक मानेंगे। अब देखो वही नियम, 7 से इसमें 1 में गुणा करेंगे, ये गुणा दिखाई देना चाहिए। 7 में 1 से गुणा करेंगे, फिर जितना 7 एकम 7 होगा, और फिर यही चीज इससे 100 में जोड़ देंगे, तो 7 एकम 7 और प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस 1 है तो हो जाएगा आपका 8। 7 एकम 7 और प्लस 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 8। अब दूसरा नियम, दूसरा तो ऊपर चल रहा है, देखिए 4 से 8 में आप गुणा करेंगे, 4 से 8 में गुणा करेंगे और फिर शेष आप जोड़ लेंगे। 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 4 बटे होता है 32 और प्लस ये 2 से सब आप जोड़ लेंगे, तो टोटल आपका कितना हो गया 34। इस ट्रिक को, इस रूल को भाई कभी मत भूलिएगा। 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, कुछ भी पूछे, आपको ये नहीं करना है कि प्रथम भाजक प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक, ऐसे कुछ भी हम आपको नहीं बता रहे। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारी संख्या मिल गई है 34। कह रहा है कि 28 से भाग देने पे, 28 से भाग दिया गया है, तो ये बताइए शेष कितना बचेगा। 28 से जब भाग दिया जाएगा तो आपका शेष कितना बचेगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे शेष आपका बचेगा 6, यही आपका आंसर होगा। कमेंट भैया जरूर कीजिएगा कि गुरुजी पढ़ाई कैसी हो रही है। देखिए अभी रंग में आया जा रहा है, पुरानी दुनिया में वापस आ गए, तो आपको वो मैथ पढ़ाएंगे हम कि जो आप सोचे नहीं कि ये बंदा कैसे मैथ पढ़ा रहा है, सीधे दिमाग में बिल्डअप कर जाएगी वो चीजें। आपको याद रखिएगा इस बात को, हम आपसे ऐसे ही नहीं कहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका रीजन है, अब तो आए खेलने के लिए और खेल के ही दिखाया जाएगा। आप लोगों का हर हाल में सहयोग हमको चाहिए। अपना कमेंट हमको बताइएगा लिख के, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप जब ये चीज करेंगे तो हमको एक पूरा टास्क है, अगर हमारा वो टास्क पूरा हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में उस टास्क पे उतरने की कोशिश किया जाए। मेरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो 1 और 4 आते हैं। बाकी का गोल कुछ भी हो सकता है, आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष होगा। ये बात थोड़ा सा लंबा है, सिस्टम नहीं है, लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन को। कोशिश किया जाएगा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, बस साफ करके बताया जाए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी थोड़ा लंबा है, फिर भी कोई बात नहीं है।
क्वेश्चन है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो 1 और 4 आते हैं, क्या आते हैं? शेष आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन उसी फॉर्मेट से लगेगा जिस फॉर्मेट को हम बता रहे हैं। यहाँ पे 4 और 5 यानी जिससे भाग का अर्थ देने के लिए कह रहा है उसको हम पहले ऐसे लिखेंगे और जितना शेष बच रहा है यहाँ पे 1 शेष बचा है और दूसरे में 4 शेष बचा है। याद रखिएगा, बिना रूल बिना फार्मूले का आपको बताया जा रहा है और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे हम मान लेंगे 1 यानी भागफल यहाँ पे होगा 1। ये कभी मत भूलिएगा, अगर ऐसे रूल को अपनाते हैं तो अब भी क्या करेंगे? 5 से इसमें गुणा किया जाएगा 1 में, तो 5 एकम होगा 5 और फिर इसमें प्लस कर दिया, शेष में प्लस कर दिया जाएगा यानी +4 जोड़ दिया जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। 5 में 1 का गुणा किया गया 5 हुआ है, +4 को जोड़ा गया तो यहाँ पे देखिए 9 हो गया है। फिर 4 से 9 में गुणा किया जाएगा तो 4 का होता है 36 और एक जो प्लस शेष है इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 37। यही आपका क्वेश्चन था और बड़ा आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर बताइएगा, आपके डाउट को दूर किया जाए। अब देखिए मेरी संख्या निकल गई है 37, ये संख्या निकल गई है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सेम क्वेश्चन वही है, इसमें 5 से कर रहा है और फिर 4 से कर रहा है भाग देने के लिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 से 37 में भाग देंगे। तो 5 से जब 37 में भाग दोगे भाई तो देख लो 5 से जब 37 में आप भाग दोगे, क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा? 5 7 होता है 35, शेष आपका बच गया 2 यानी 1 है छोटा आपका शेष यहाँ पे निकल गया। और फिर दूसरा ये कह रहा है कि जो ये भागफल लिख रहा है भैया इस बात क्या रखना, ऐसे क्वेश्चन में पहली संख्या से 5 से भाग दिया गया, शेष 2 आया तो इसका आंसर हुआ 5 का आंसर हुआ। अब 4 से बड़ा भाग देने के लिए तो जो आपका भागफल निकला है उसी में आप 4 से भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे घटा लेंगे 4 तो यहाँ पे होगा 3 यानी शेष आपका 3 बच गया। यानी आंसर आपका क्रमशः आ गया 2 और 3। यही आपका आंसर है, एकदम आसान भाषा में, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपको अगर डाउट होगा तो फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन में ये ऐसा है कि भाग विधि का प्रश्न है कि कोशिश हमारी यही है कि एक ही नियम से सारे क्वेश्चन को लगाया जाए। अभी तक तो सारे क्वेश्चन एक ही नियम पे लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हौसला बढ़े, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ गया है और बहुत उम्मीदों के साथ हुआ गया है और इसमें थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक संख्या को क्रमशः 2 3 और 7 3 अंक वाला भी आपको करवा दे रहे हैं से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 और 6 शेष
शेष रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या को क्रमशः 3, 2, 3, 7 के अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेष रहता है, तो कह रहा है 42 से जो भाग दिया जाएगा तो क्या शेष होगा? सेम क्वेश्चन वही है, नियम भी हमारा वही है, बस आपको करना क्या है, जो भाजक है पहले भाजक आप लिख लीजिए, जिससे भाग दिया जाता है उसी को भाजक कहा जाता है। और ऐसे आप कर लेंगे, पहले भाजक का शेष दिया है देखिए 1, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, दूसरे भाजक का शेष दिया है 1, यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, और तीसरे भाजक का भी दिया है 6, शेष को लिख लिएगा। अभी ये बता है कि यहाँ पे आप कभी भी एक मान लेंगे भागफल के रूप में, अब क्या करेंगे 7 का गुणा इसमें किया जाएगा, भैया एक ट्रिक आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, 7 एकम 7 यहाँ गुणा किया जाएगा 1 में 7 का, तो देखो यहाँ पे 7 होगा, और फिर यहाँ पे +6 है शेष, तो 7 में +6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11, सॉरी 13, 7 में का गुणा करेंगे 7 होगा और +6 जोड़ेंगे हो जाएगा 13। अब देखिए 13 आता है, फिर 3 से 13 गुणा किया जाएगा तो 13 दिया होता है 39, और वही चीज सामने फिर 1 शेष है +1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40। फिर आगे वही चीज किया जाएगा, 2 में 40 का गुणा होगा तो आपका होगा 80 होगा, और +1 ये जो सामने शेष है ना, इस शेष को जोड़ लिया जाएगा तो आपका हो गया यहाँ पे 81। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अभी तक ये समझ में आ गया होगा कैसे हल किया जा रहा है। अब देखिए 81 हमारी संख्या निकल गई, कह रहा है कि 42 से डिवाइड करने पे क्या शेष बचेगा, तो 42 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 39 शेष बचेगा, आपका यही आंसर हो रहा है। हमको ये उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका नहीं फंसेगा, एक ही नियम से सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए, कोशिश संघर्ष जारी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1265 में किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे कि किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको बहुत फायदेमंद जो भी आप ही के हित के लिए बताया जा रहा है, आसान से आसान तरीका बताया जा रहा है। देखिए कौन है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। देखो सभी बात में छुपा होता है, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल आपका 84 और तथा शेष आपका 5 प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप एक चीज को याद रखिए, अभी हम जब यह क्वेश्चन एग्जाम्पल करवा रहे थे तो हम ऐसे बना के समझाया है, ये होता है आपका भाजक, इंग्लिश
भी नहीं बता रहे क्योंकि हमारे वहां जाते हैं यही सब समझने वाले हैं लोग और इससे कंफर्टेबल भी होता है। यह है भाज्य, यह है भागफल और यहाँ पे आपका जो निकलता है ये सब जानते हैं शेष है। जो यहाँ पर संख्या दी जाती है उसको भाजक बोलते हैं, जो बीच में संख्या आती है जिसमें भाग जाता है उसको भाज्य बोला जाता है। ये भागफल आंसर होता है, जो शेष बचता है सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, देखिए सामने क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें। तो आप एक बात हमको ये बताइए कि क्वेश्चन को समझिएगा, 1265 में किस संख्या से भाग दें। तो हमको लगता है कि यहाँ पे 1265 जो दिया है ये भाज्य है, किस संख्या से भाग दें। तो जिक्र मेरा यही कर दिया, भाजक का जिक्र कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई भाजक ही लिखेंगे, भाजक तो है नहीं, यहाँ पे भाजक लिख सकते हैं, हिंदी में यक्ष मान सकते हैं। भागफल आपका क्या दिया है, 84 भागफल दिया है और शेष आपका कितना दिया है, शेष दिया आपका 5। बड़ा फेमस फार्मूला इसका होता है। अब क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम में पिरोया जाएगा। क्या होता है, इसका एक रूल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। रूल ये होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाजक हमको नहीं मालूम, तो हम क्या भाज्य दिया है, तो भाज्य के जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे 1665 हमारा भाज्य हो गया। और भाजक नहीं दिया है तो हम चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं भाजक, आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यक्ष। भागफल हमारा दिया है 84, यहाँ पे लिखेंगे 84 और प्लस यहाँ पे शेष दिया है 5, यही 5 को यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसको हम अपने सिस्टम को बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, भाजक बराबर भाजक गुणे 84 इजकल टू 1265। देखिएगा ये छोटा प्लस है, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1260। ये प्लस 5 बराबर उधर गया है तो माइनस हुआ है, घट गया। अब हमको भाजक निकालना है, तो होता है भाजक बराबर 1260 बटे 84। 84 15 हम काटेंगे तो शायद हो सकता है कि 15 बार में कट गया, गुणा कर लीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, बस सिस्टम थोड़ा सा रखना है। भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेष। देखिए भाजक के जगह पे भाज्य के जगह पे भाज्य का मान रखा गया है, भाजक जो पूछ रहा है वही निकाला गया है। एक इसका सिस्टम तरीका क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ा हिम्मत दिखाने के बाद आपके सामने खड़ा हुआ गया है। अब देखिए क्या है, इसका एक ट्रिक क्या है। जैसे क्वेश्चन में ये बनता है कि बहुत लोग इस चीज को करते हैं, होता है भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष बट्टे होता है भागफल। वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा इसलिए बताया है ताकि आप भूलेंगे नहीं। देखिए भाज्य दिया आपका 1265 में से शेष आपका दिया है 5 और भागफल दिया आपका 84। यहाँ पे होगा 1260 बट्टे 84, काटेंगे तो 15 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया है सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, विभाजन
किसी प्रश्न में विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है? क्या होगा? कुछ भी कर सकता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझा रहा हूं, समझिएगा, देखिएगा। आप लोग कह रहा है विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। और ऑलरेडी यहाँ पे शेषफल दे चुका है। पहले जैसे क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। कह रहा है भाजक का जिक्र किया भैया, तो आप देखो ध्यान से देखना, भाजक हम लिखिए भाजक। कह रहा है भागफल का बराबर यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा, भागफल का 5 गुना। क्या मतलब होता है गुना? भागफल का 5 गुना। अब फिर कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना है, सॉरी, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। कौन? यही डाउट लगाता है, शेषफल का 3 गुना कौन? यानी भाजक का ही जिक्र कर रहा है, शेषफल का यानी शेष का 3 गुना। और ऑलरेडी आप देखिए शेषफल दे दिया है, यहाँ पे आप शेषफल आपका दे दिया है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं गुना पे, तो एक चीज पकड़ने के लिए रहता है इसमें, या तो शेषफल देगा चाहे भागफल देगा, दोनों या चाहे भाजक देगा, किसी एक का मान ऑलरेडी आपको दे देगा। अब देखिए भाजक भागफल का 4 गुना, फिर भाजक शेष का 3 गुना। क्वेश्चन का यही कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और तथा शेषफल का 3 गुना, मतलब भाजक भागफल का भी 4 गुना है और शेषफल का भी 3 गुना। और ऑलरेडी यहाँ शेषफल दे दिया है 4। अब क्वेश्चन को हम साफ करेंगे। देखिए बड़ा आसान तरीके से साफ किया जाएगा। जहां देखो भैया, जहां शेष का जिक्र किया है, देखो शेष यही पे है ना, शेष आपका यही पे, तो हम शेष का मान रख देंगे 4 गुणे 3। नीचे से इसको हल किया जा रहा है, ये हो गया 12। अब देखिए 12 क्या निकल गया? 12 में निकल गया भाजक। देखिए यहाँ पे भाजक लिखा गया है, शेषफल का 3 गुना था तो भाजक निकल गया 12। अब फिर ऊपर हम बढ़े, भाजक भागफल का 4 गुना, तो ऑलरेडी भाजक का मान यहाँ पे निकल चुका है। तो भाजक के जगह पे भाजक का आप मान रखिए, भागफल यहाँ पे है तो भागफल को आप 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, भागफल भी लिख सकते हैं, गुणे 4। अब आप क्या करेंगे? भागफल बराबर ये गुणा बराबर पूरा जाएगा भैया, तो भाग हो जाता है, काट लिया गया तो ये 3। देखिए आपका भागफल निकल गया 3, भाजक निकला है 12 और ऑलरेडी शेषफल दिया है 4। अब क्या पूछ रहा है? भाज्य क्वेश्चन पूछ रहा है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक आपका है 12 गुणे भागफल आपका दिया है 3 प्लस शेषफल ऑलरेडी आपका 4 दिया है। अब इसको 12 किया 36 और 4 जोड़ लेंगे तो 40। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से समझाया हूं। एक बात याद रखिएगा कि कभी इस गुने वाले सवाल में ट्रिक की कोई वो क्वेश्चन को साफ मत कीजिएगा। मैं उस ट्रिक को जानता हूं, लेकिन कहीं न कहीं वो ट्रिक आगे चल के मिस कर जाती है, जिसके वजह से मैं नहीं बता रहा
ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे कमिटमेंट भी है कि सब लाइक कब आएंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप एक टारगेट हम लोग रखे हैं, उस टारगेट को थोड़ा भैया आप लोग पूरा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए, ताकि हम भी उस टारगेट को अगर हम पूरा कर लिए तो आज एक चीज इस बात को भी कहा जा रहा है कि हम लोग भी थोड़ा बहुत तैयारी में है लाइव आने के लिए। बस एक टारगेट जो हम लोगों का है उसको आप लोग पूरा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। क्वेश्चन यही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। कल आए कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। यही वर्ग क्या यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसको बीच में दे दिया। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। बहुत आसान चीज है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उस कॉन्सेप्ट में कि जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हल हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 750 है, दूसरा ऑप्शन इसका है, ऑप्शन दे रहा है 700 है, सी ऑप्शन है 720 है और डी ऑप्शन है 775 है। यही इसका ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन को साफ करके कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम मेरा हौसला बढ़ाइए। बहुत उम्मीदों के साथ आपके सामने आया गया है। इस वीडियो को देख के आपको भाग विधि का कोई भी प्रश्न उम्मीद करता हूँ नहीं सोचेगा। बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है। अपना ख्याल रखिए, डेडिकेशन दिखाइए अपने अंदर। अगर बारिश का मौसम है तो बारिश होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ हरदम अपने कोचिंग में इस बात को कहता हूँ कि अगर बारिश का मौसम है भैया तो बारिश होगा। अगर बारिश अपना काम नहीं रोकेगी तो तुम अपना काम क्यों रोक सकते हो। मौसम है, आते जाते रहते हैं। अगर ये अपना काम नहीं रोक रहे हैं तो तुम भी अपना काम मत रखो भैया। इसी को डेडिकेशन कहा जाता है, इसी को जुनून कहा जाता है। जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान में भी कश्ती निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान में भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं अपने इरादे मत बदल, कभी भी बंदे तेरी तकदीर बदल सकती है। जय हिंद।